सख्त उपायों के साथ आर्थिक पहिए को चलाने की कोशिश। नेक्स्ट, लॉकडाउन 2 के लिए जारी गाइडलाइन की खास बात है कि कोरोना महामारी के खतरे पर अंकुश पाने के सख्त उपाय के साथ ही देश के आर्थिक पहिए को चलाने का महत्वपूर्ण कदम उठाना पाए। नेक्स्ट, इन कदमों में कृषि संबंधित सभी गतिविधियां शुरू करना, उपज खरीद के लिए मंडियां चालू करना, किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर ही राज्य सरकारों द्वारा कुछ कमियां खरीद कर ले जाना बंदोबस्त करना, मछली, दूध और पोल्ट्री उद्योग में उत्पादन और विक्रय सहज करना मुख्य है। नेक्स्ट, विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्य शर्त है सामाजिक दूरी और संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छता का पूरा अनुपालन करना। उद्योगों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध मजदूरों को ही काम पर लेने का सीधा मतलब है कि लाखों मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान अपने मूल निवास के लिए पलायन करने के प्रयास में आश्रय गृहों का या क्वारंटाइन में दिन काट रहे हैं, उनके लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। नेक्स्ट, इस विस्तृत गाइडलाइन में कहीं भी इन लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए किसी भी राहत का जिक्र न होना सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हें एक ही राहत चाहिए, अपने मूल गांव पहुंचना। नेक्स्ट, संक्रमण का प्रसार देखते हुए इन्हें गांव नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सरकार अपने 22 दिन के प्रयासों पर पानी नहीं फेरना चाहती। नेक्स्ट, दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर्स में असुविधा और भविष्य की चिंता में इन मजदूरों का क्रोध बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, बच्चों और महिलाओं की असुविधा को लेकर यह क्रोध रोजाना पुलिस मजदूर झड़प के रूप में दिख रहा है। नेक्स्ट, बड़े शहरों में ये अधिकांश मजदूर सेवा क्षेत्र में लगे हैं और इन्हें फिलहाल वापस काम पर भेजना नामुमकिन है, लेकिन वे मजदूर जो विनिर्माण या उद्योगों से जुड़े थे और मालिकों ठेकेदारों ने भगा दिया, उनके लिए सरकार नए आदेश के तहत दी गई ढिलाई के साथ ही मालिकों को इन्हें रखने का आदेश दे सकती थी। नेक्स्ट, भोजन के पैकेट के लिए रोज 3-4 लाइन में पत्नी और बच्चों को लेकर खड़ा होना भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, जो सामूहिक गुस्से में प्रकट होता है। 24 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और गाइडलाइन के अनुसार समूह में जमा होकर धार्मिक कार्य करने पर सख्त पाबंदी है। उधर 50 मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अरब देशों का हवाला देते हुए मुस्लिमों को घर पर ही इबादत की सलाह दी है। नेक्स्ट, अभी घर में रहना ही राष्ट्र के प्रति समर्पण। नेक्स्ट, देखना प्रसाद कहीं गर्म न हो जाए। हम भारतीयों को प्रसाद का अलग ही स्वाद है। लगातार नए नए शब्द हमारे जीवन में उतर रहे हैं। शब्द तो पुराने हैं, लेकिन जिन हालात में इस वक्त जिंदगी से जुड़ रहे हैं नए लगते हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन को अभी हम समझ ही रहे थे कि प्रसाद के रूप में एक शब्द और आ जाता है, हॉटस्पॉट। प्रधानमंत्री कह गए हैं इससे दूर रहना और इसको बनाने से बचना। चलिए फिर प्रसाद पर आ जाएं। अन्न जब पकता है तो भोजन बनता है, भोजन जब देव को चढ़े तो भोग हो जाता है। नेक्स्ट, भोजन जब वितरित होता है तो प्रसाद बन जाता है।
लेकिन यदि गर्म प्रसाद आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो न खाते बनता है न फेंकते। हॉट स्पॉट ऐसा ही प्रसाद होगा। अन्न बाहर से लाना होता है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। भोजन बनाने की प्रक्रिया में स्वच्छता रखिए। नेक्स्ट, भोग यानी अपनी सेवा का समर्पण भाव। परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति सबसे कठिन सेवा समर्पण यह होगा कि घर में रहें। नेक्स्ट, जहाँ हो वहीं रहें। उन योद्धाओं को अपना काम करने दें जिनके प्राण अब बाजी पर लग जाएं। ऐसे भोजन के बाद जो प्रसाद आएगा वह बांटने और खाने योग्य होगा। प्रसाद को हमारे यहाँ वरदान भी कहा गया है। अगर प्रसाद हाट रह गया तो यह वरदान नहीं, सांप का स्पॉट हो जाएगा। इस नए शब्द को इस समय चुनौती मान लीजिए। अपने क्षेत्र और जीवन में इसे जगह मत दीजिए। नेक्स्ट, यदि जंगल सलामत है तो सभी और मंगल है। नेक्स्ट, कोरोना कालखंड का असर मवेशियों पर पड़ रहा है। उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। घर के बाहर 2 रोटी गाय के लिए छोड़े जाने की परंपरा है। गाय के साथ ही कुत्तों के लिए भी कुछ रखा जाता था। कल रात खासकर कंपाउंड में एक कुत्ता घुस आया। उसे भगाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। जब उसे खाने के लिए कुछ भोजन दिया गया तब वह कंपाउंड से बाहर चला गया। नेक्स्ट, पालतू कुत्तों के साथ ही गली के आवारा कुत्ते भी भौंकते हैं और चोर के रास्ते में असुविधा उत्पन्न करते हैं। राज कपूर की आवारा के एक दृश्य में बेरोजगार बेघर बार नायक स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ जाता है। एक कुत्ता उसके पास आता है जिसे वह अपनी गोद में बिठाकर कहता है, दोस्त, तुम्हें देने के लिए मेरे पास प्यार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह प्रतीकात्मकता रची गई सुविधाओं से वंचित मनुष्य को समाज का अंडरडॉग कहा जाता है। इस तरह एक ही बिंब में फिल्मकार ने समानता विहीन समाज का दर्द प्रस्तुत कर दिया और फिल्म का सार भी प्रस्तुत कर दिया कि वह लड़ाई है दिए और तूफान की। नेक्स्ट, फिल्मकार विकास बहल ने ऋतिक अभिनेता सुपर 30 बनाई थी। इसके पूर्व में कंगना रनौत क्वीन बना चुके थे। उनकी फिल्म चिल्लर पार्टी में एक रहवासी कंपाउंड में एक अनाथ बालक अपने कुत्ते के साथ आता है। रहवासी साधन संपन्न परिवार के बच्चों और अनाथ बालक तथा उसके कुत्ते के बीच आपसी प्रेम और करुणा का रिश्ता बन जाता है। पाई, एक मंत्री फतवा जारी करता है कि आवारा पशुओं को पकड़ा जाए। मंत्री जी के हर कार्य के पीछे एकमात्र उद्देश्य अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना मात्र है। पाई, नेक्स्ट, बहरहाल मंत्री बनाम बच्चे संग्राम रहवासी कंपाउंड से प्रारंभ होकर सड़क से होते हुए टेलीविज़न स्टूडियो तक जा पहुंचता है। मंत्री जी कुछ प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उनका यथेष्ट जवाब अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों की मदद से देते हैं। नेक्स्ट, बच्चे मंत्री को उन्हीं के अखाड़े में उन्हीं के दांव से चित कर देते हैं। अनाथ बालक कहता है कि उसे इस बात से कष्ट होता है कि वह स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु पढ़े लिखे लोगों की संकीर्णता देखकर उसे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि वह पढ़ लिख नहीं पाया। याद आती है निंदा फाजली की बात, जिसका आशय यह है कि 2-4 किताबें बाँचकर बच्चे हमारी तुम्हारी तरह हो जाएंगे, वे भी संकीर्णता के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। नेक्स्ट,
अमेरिका के एक एनिमल स्टूडियो है। फिल्मकार अपनी पटकथा स्टूडियो भेजते हैं, जहां फिल्मकार की आवश्यकता के अनुसार जानवरों को प्रशिक्षित करते शूटिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चिन्नाप्पा देवर नामक व्यक्ति भी पशुओं को प्रशिक्षित करता था, उसे मवेशियों से प्रेम भी था। उसने राजेश खन्ना हाथी मेरे साथी बनाई, जिसकी पटकथा पर सलीम जावेद ने रंदा मारकर चमकाया। लेकिन होता क्या है, मानव के सामने यह बड़ा संकट है। तूफान में रहेंगे। तूफान गुजर जाने के बाद हम कैसे दुनिया में रहेंगे? हम में से ज़्यादातर जिंदा रहेंगे, लेकिन बदली हुई दुनिया में रह रहे होंगे। इमरजेंसी अर्थात आपातकाल के उठाए गए बहुत सारे कदम जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। यह आपातकाल का फितरत है, वह ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की गति को तेज कर देती है। नेक्स्ट, ऐसे फैसले जिन पर वर्षों तक विचार विमर्श चलता है, वे कुछ घंटों में हो जाते हैं। ऐसे समय सारे देशों के नागरिक विशाल सामाजिक प्रयोग के लिए जिनपिंग का काम करते हैं। मसलन क्या होगा जब सब घर में काम करेंगे और सिर्फ दूर से संवाद करेंगे? क्या होगा जब सारे स्कूल और विश्वविद्यालय ऑनलाइन हो जाएंगे? नेक्स्ट, सामान्य दिनों में सरकारें, बिजनेस और संस्थान ऐसे प्रयोगों के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन यह सामान्य संभव नहीं है। हमें दो चुनाव करने हैं। पहला तो हमें सर्वाधिकार संपन्न निगरानी व्यवस्था और नागरिक सशक्तिकरण में से एक को चुनना है। दूसरा चुनाव हमें राष्ट्रवादी अलगाव और वैश्विक एकजुटता के बीच करना है। नेक्स्ट, महामारी रोकने के लिए सबको तय नियमों का पूरी तरह पालन करना होता है। इसे पाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, सरकार लोगों की निगरानी करे और जो लोग नियम तोड़े उन्हें दंडित करे। आज मानवता के इतिहास में तकनीक ने इसे पहली बार संभव बना दिया है कि हर नागरिक की हर समय निगरानी की जा सके। अब इंसानी जासूस की ज़रूरत नहीं। हर जगह मौजूद सेंसरों और कैमरों पर सरकारें निर्भर कर सकती है। सबसे खास मामला चीन का है। लोगों के स्मार्टफोन की निगरानी करके लाखों लाख कैमरों से चेहरे पहचानने के तकनीक का इस्तेमाल करके और लोगों के शरीर का तापमान व मेडिकल स्थिति की जानकारी लेकर चीन ने तेजी से संक्रमितों की पहचान की है। नेक्स्ट, इजराइल ने संक्रमण रोकने के लिए उस निगरानी तकनीक के इस्तेमाल का आदेश दिया है जो अब तक आतंकवाद से लड़ने में इस्तेमाल हो रही थी। हाल के वर्षों में सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों पर नज़र रखने, निगरानी और प्रभावित करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रही है। नेक्स्ट, अब तक तो यह होता है जब आपकी अंगुली स्मार्टफोन से एक लिंक पर क्लिक करती है तो सरकार जानना चाहती है कि आप क्या देख पढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब इंटरनेट का फोकस बदल जाएगा। अब सरकार आपकी अंगुली का तापमान और चमड़ी के नीचे का ब्लड प्रेशर भी जानने लगेगी। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई सरकार अपने नागरिकों से कहे कि सभी लोगों को एक बायोमेट्रिक ब्रेसबैंड पहनना चाहिए जो शरीर का तापमान और दिन की धड़कन में मॉनिटर करता रहेगा। यह डेटा सरकारी लेबोरेटरी में उपलब्ध होगा। इसका आपको पता लगाने से पहले सरकार को मालूम होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें यह भी पता होगा कि आप कहां कहां गए और किस किस से मिले। इससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। यह सिस्टम
किसी महामारी को कुछ ही दिनों से रोक सकता है।